हेलो क्लास 9th, दिस इज़ अभिषेक राय। देखिए भाई, साइंस आपको पढ़ना हमसे चैप्टर 1 शुरू करते हैं। आप आज मैंने मॉर्निंग में वो ENCERT वाली PDF डाल दी थी, वहाँ से आपको रीड करना था। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग NCERT मतलब लाइन बाय लाइन मैं NCERT से करूँगा अभी वहाँ से, और जो यहाँ बता रहा हूँ मैं लाइन बाय लाइन मैं खुद बताऊँगा। दोनों मिला के आपको नोट्स बनाते चलना और समझते चलना है। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो पूछना है, ठीक है ना। चैप्टर पहला है जो अपना, वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब हमें बिल्कुल समझ में आता है। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ जो स्पेस है वो सराउंडिंग में आएगा, ठीक है ना। अब आती है बात मैटर वाली, जो मेन हमें समझना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखिए, सराउंडिंग से शुरू करते हैं। अब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी बनी होती हैं किसी न किसी सब्सटेंस से, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, जितने भी सराउंडिंग हमारी चीज़ें हैं जो हम पहनते हैं, खाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो किसी न किसी सब्सटेंस से बनी होती हैं। और उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर इन सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब मैंने बता दिया। मैटर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जितने भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो किसी न किसी सब्सटेंस से बनी होती हैं, और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैटर। और एक चीज़ और, अगर इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो वो जो मैटर जो भी होगा हमारे सराउंडिंग में, उनमें कुछ न कुछ मास होगा। मास हिंदी मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, मास होगा। और कुछ न कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कोई ना कोई, कुछ न कुछ, मतलब वो क्या करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई। तो जो कोई भी थिंग है, ठीक है, जैसे मान लो ग्लास है, कोई ग्लास है, तो वो ग्लास जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। मतलब अगर ग्लास मैं ऐसे रख दूं तो वो चारों तरफ, मतलब जितनी स्पेस, उस ग्लास को हटा दें तो जितनी स्पेस बचेगी वहाँ, वही उस ग्लास के द्वारा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, ठीक है ना। स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, तो वही स्पेस ऑक्यूपाइड किसी सब्सटेंस के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन। ओके, तो अब फिर से यहाँ आते हैं। तो जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग में वो कुछ ना कुछ मास लेंगे, और प्लस उनके पास क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर होते हैं उनके पास मास होता है, मतलब द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ मास उसमें कंटेन होगा। मास और वेट में हमने अंतर एक बार 8th क्लास में मैंने बताया था, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेंगे मास और वेट में आगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि मैटर में कुछ न कुछ मास होगा और वो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसके पास वॉल्यूम होगा। तो मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जो मास ऑक्यूपाई करते हैं, मास कंटेन करते हैं प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, या वॉल्यूम उनके पास होता है। अच्छा, अब जो हमारे पुराने इंडियन फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि जो हमारा सब्सटेंस होता है ना, या मैटर होता है, वो पंच तत्व से बना होता है। पंच तत्व समझ रहे हो ना? पंच तत्व। जितनी भी सराउंडिंग में हमारे जो पहले फिलोसफर थे वो बोलते थे कि जितने भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव या निर्जीव, वो पंच तत्व से बने हुए हैं। अब पंच तत्व में आता क्या है? एयर, फायर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। तो पुराने जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे वो ये कहते थे कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंस या मैटर है वो ये 5 चीज़ों से बना हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन फिलोसफर हैं या मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को डिवाइड किया है 2 बेसिस पे। एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और एक प्लस केमिकल प्रॉपर्टी। इन 2 बेसिस पे मॉडर्न साइंटिस्ट ने सब्सटेंस या मैटर को क्लासीफाई किया हुआ, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, तो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग जो है, इसमें हम इसके बेसिस पे पढ़ेंगे अभी डिवीज़न कैसे क्या होता है, ठीक है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, अभी इसमें केवल ये भी देखना है।
तो उसके बाद हेडिंग है जो आपकी बुक में फिजिकल नेचर या नेचर या प्रॉपर्टी, आप जो भी बोलो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल और केमिकल में आपको अंतर समझ में पहले से आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं फिर आगे बताऊंगा कि किसी चीज़ को फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी ना। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है, या किसी के साथ हाइड्रोजन है, किसी के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, वो सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकें, ऐसे आप मैं बताऊंगा, आगे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखो। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हेडिंग में पहला जो है वो पहली उसके सब हेडिंग जो उसकी है देखना बुक में आप, वो है कि मैटर्स या सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल से बने होते हैं मैटर। इसको प्रूव कैसे, जैसे पहले क्या था ना कि दो तरह के थॉट थे साइंटिस्ट के दिमाग में। कुछ लोग ये कहते थे कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसे सब्सटेंस से बना होता है, या कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस इस तरह से एग्जिस्ट करता है। और कुछ लोग ये बोलते थे कि जैसे मान लो इतना बड़ा ही मैटर अगर मैं दो ले रहा हूँ कोई भी, है ना, तो कुछ का था कि ऐसे कॉन्टिन्यूअस होता है मैटर, और कुछ एक स्कूल मतलब एक थॉट जो था वो ये था कि अगर ये मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो बाद में थियरी प्रूव यही हुई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हुआ क्या है, कैसे ये प्रूव हुआ, एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, उसको देखो भाई। उसमें दिया ये हुआ है कि एक आप 100 ml का बीकर लो, ठीक है ना, 100 ml का बीकर लो। ये थोड़ा सा बीकर टेढ़ा बन गया लेकिन ये सीधा है, ठीक है ना। 100 ml का बीकर है, इसमें आधा पानी भर लो आप, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट है। फिर ये है कि थोड़ा सा मान लो 1 स्पून जो है, 1 स्पून इसमें हम साल्ट डाल दें, आइदर साल्ट या शुगर, जो मतलब इसमें डिज़ोल्व हो जाए, कहने का मतलब ये है ना, साल्ट डालें या शुगर डालें। तो होता क्या है, होता तो यही है कि साल्ट डालेंगे तो नमक पानी बन जाएगा, शुगर डालेंगे तो शरबत बन जाएगा। सी वो सब जानते हैं। देखो होगा क्या, तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या करना है कि अगर जैसे 100 ml है, 100 ml का बीकर है, 50 ml पानी हमने भरा है, अगर हम इसमें साल्ट या शुगर डालते हैं तो क्या ये वाटर लेवल, जैसे इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये वाटर लेवल नॉर्मली, जैसे अगर हम इसमें मान लो अगर पत्थर डाल दें, खूब सारे पत्थर डाल दें एग्जांपल के लिए, तो थोड़ा थोड़ा वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर साल्ट एंड वाटर डालें जो इसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो वाटर का लेवल वही रहता है, बढ़ता नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखो अगर ये मान लो वाटर है ना, यार ये बार बार क्यों टेढ़ा बन जा रहा है बीकर, ठीक है सीधा है भाई ना। आधा अगर बीकर भरा हुआ है, इसमें वाटर के पार्टिकल होंगे छोटे, ठीक है ना, ऐसे छोटे वाटर के पार्टिकल होंगे। जब इसमें हम लेकिन हर पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ स्पेस हर पार्टिकल के बीच, दो पार्टिकल के बीच होती है। तो जब हम शुगर या साल्ट इसमें ऐड करते हैं, जैसे मान लो शुगर और साल्ट मैंने ऐड किया, तो जो शुगर और साल्ट के पार्टिकल हैं, जैसे मान लो उसको मैं क्रॉस से शो करता हूँ, तो ये जो बीच में दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल के बीच स्पेस है वाटर ना, उसी में जाके वो एडजस्ट हो जाते हैं, यूँ, ठीक है ना, डिज़ोल्व होने के कारण इसी में जाके वो एडजस्ट हो जाते हैं। बीच में जो स्पेस है उनके दो पार्टिकल के बीच जो स्पेस है, उसमें ये वाटर या शुगर के पार्टिकल जाके एडजस्ट हो जाते हैं, इसी और डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इसी वजह से इसका लेवल ऊपर नहीं हो पाता। लेकिन पत्थर के केस में पत्थर डिज़ोल्व तो होता नहीं, तो वो जो जितना स्पेस वो घेरेगा यहाँ अंदर, जितने मान लो 10 पत्थर मैंने डाल दिए, तो 10 पत्थर कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर लेगा ना यहाँ, तो जितना वॉल्यूम में घेरेगा उतना ही वॉल्यूम में पानी का ऊपर चढ़ेगा। लेकिन यहाँ डिज़ोल्व होने के कारण जो है लेवल ऊपर नहीं जाता है, ठीक है ना। और इसी एक्टिविटी से हम प्रूव करते हैं या निकालते हैं कि जो मैटर हैं, मैटर या तो आप वाटर को कह लो, उसमें भी पार्टिकल हैं देखो, या जो मैंने साल्ट डाला या शुगर डाला उसमें भी पार्टिकल हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर लेते हैं कि द मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो यही हेडिंग भी थी हमारी, देखो फिजिकल नेचर में पहली हेडिंग ही थी कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ठीक है, आज पहला दिन है, थोड़ा ही करते हैं। तो यहाँ तक आप रिवाइज़ करें, किताब से एक बार पढ़ लें और नोट्स बना लें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।